एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। आज से हमारा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने जितनी भी थ्योरी थी अकाउंट्स की वो सारी कंप्लीट कर ली है। हमने ABC सारी अकाउंट्स की ख़त्म कर ली है। जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताई थी ना कि अकाउंटिंग में ये टर्म्स यूज़ होती हैं प्रैक्टिकल पोर्शन में, तो आज आपको वो समझ आएगा कि जो हमने थियोरी में टर्म्स यूज़ की थी उन टर्म्स का प्रैक्टिकली में क्या एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज़ दैट द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म आर इक्वल। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो शो करता है कि जो एसेट्स होंगी फर्म की वो लाइबिलिटीज़ के इक्वल रहेंगी, कि एसेट जो होती हैं वो लाइबिलिटीज़ के इक्वल होती हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बता रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन द ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट, दैट इज़ एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू आस्पेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट। ये आपकी बुक का भी नेम है, डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 आस्पेक्ट्स तो रहेंगे। हर डेबिट के लिए क्रेडिट साइड होएगी। हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं ये ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट के बेसिस पर बनते हैं। ये मैंने आपको ड्यूअलिटी समझाया भी था प्रिंसिपल, कि हर ट्रांजैक्शन के 2 आस्पेक्ट्स तो रहेंगे, मिनिमम 2 आस्पेक्ट्स तो रहेंगे, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। उससे ज़्यादा भी हो सकता है 2 डेबिट हो जाए 1 क्रेडिट हो जाए, या 2 क्रेडिट हो जाए 1 डेबिट हो जाए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 आस्पेक्ट्स तो रहेंगे। और हमेशा इन दोनों आस्पेक्ट्स का बैलेंस अमाउंट जो है हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़नी है, और अकाउंटिंग इक्वेशन किस पर बेस्ड है? ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो मैंने आपको सारी टर्म्स पढ़ाई थी ना, वो सारी टर्म्स इन 3 टुकड़ों में डिवाइड होंगी, कि एसेट्स कौन सी होती हैं बिजनेस की, लायबिलिटीज़ कौन सी होती है बिजनेस की, और कैपिटल क्या होता है बिजनेस का। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब भी हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन को सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। और हमेशा एसेट साइड और लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इन दोनों का बैलेंस हमेशा सेम आना चाहिए। अगर हमारा सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक की है। इन दोनों साइड, ये दोनों साइड हमेशा इक्वल रहेंगे, इन दोनों का अमाउंट हमेशा सेम आएगा। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन कर लेंगे, उसको जब हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे उसका फिर जब टोटलिंग करेंगे इन दोनों साइड्स की, तो इन दोनों साइड की टोटलिंग हमेशा सेम आनी चाहिए। ठीक है, द अबव रिलेशनशिप इज़ नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट। इस अबव रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन तो बोला ही जाता है, और बैलेंस शीट भी बोला जाता है। बैलेंस शीट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम एट द एंड फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब बनाएंगे, तो बैलेंस शीट के भी दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। एसेट साइड भी हमेशा हमारी इक्वल आनी चाहिए और लायबिलिटी साइड भी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। जैसे इन दोनों की साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए, ऐसे बैलेंस शीट की भी 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, इसलिए इसको बैलेंस शीट भी बोलती है। अब मैं कुछ एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ, कल हम इसका पूरा फुल न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आज मैंने सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन आपको देनी थी, फिर भी मैं आपको रफली थोड़े एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। अब मैंने कह रही हूँ कि किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया अपना विद कैश, विद ₹1 लाख। तो बिज़नेस के पास क्या आया? कैश आया। तो कैश क्या है? एसेट है। तो एसेट साइड हम क्या लिखेंगे? कैश 1 लाख। कि बिज़नेस स्टार्ट किया किसी ने कैश के साथ। ये मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होता है। बिजनेसमैन ने बिज़नेस को पैसा प्रोवाइड किया है, तो जो बिजनेसमैन अपने बिज़नेस में पैसा लगाता है वो कैपिटल में शो किया जाता है विद ₹1 लाख। ठीक है, एक तो कैश में आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ और कैपिटल में आ जाएगी 1 लाख रुपीज़, दोनों साइड बैलेंस हो गई। सेकेंड ट्रांजेक्शन सुनो, कि बिज़नेस ने किसी से पैसे उधार पर लिए,
उधार पर लिए तो कैश आया बिजनेस के पास विद ₹1000, मान लो 1000 कैश आया। अब किसी से उधार पर पैसे लिए तो ये बिजनेस की लायबिलिटी अराइज हो गई, उसको पेमेंट करनी है बिजनेस ने। अब थोड़ी देर बाद कितने भी टाइम पीरियड के लिए लिया तो उसके टाइम, वो टाइम पीरियड जब बीत जाएगा तो उसके बाद बिजनेस उन्हें पेमेंट करेगा, तो लायबिलिटी अराइज होगी। कैश में भी वो अमाउंट आ गई और लायबिलिटी में भी वो अमाउंट आ गई, हो गया बैलेंस। आगे और ट्रांजैक्शन ले लो कि हमने किसी से सामान खरीदा, कि हमने गुड्स खरीदे किसी से कैश में विद ₹5000। जब भी हम किसी से गुड्स खरीदते हैं तो उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक के फॉर्म में मेंशन करते हैं। हमने गुड्स खरीदे 5000 फॉर कैश, कैश में खरीदे तो कैश चला गया 5000, कैश 5000 लेस हो जाएगा और स्टॉक्स 5000 ऐड हो जाएगा ना। इफ़ेक्ट क्या पड़ा, ज़ीरो इफ़ेक्ट पड़ा। 5000 लेस कर दिया हमने कैश में से और 5000 स्टॉक में आ जाएगा, तो नल इफ़ेक्ट क्या पड़ा, -5000 + 5000 ज़ीरो। और लायबिलिटी साइड में तो कुछ आना ही नहीं क्योंकि हमने गुड्स खरीदे कैश में, तो उधर स्टॉक आ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। तो जब एक माइनस हो रहा है और एक प्लस हो रहा है विद सेम अमाउंट, तो नल इफ़ेक्ट तो ज़ीरो आ गया और लायबिलिटी साइड में भी कुछ नहीं है, हो गया इफ़ेक्ट, हो गया बैलेंस दोनों साइड से सेम, है ना। और ट्रांजैक्शन लो कि हमने गुड्स बेचे 2000, गुड्स थे हमारे 2000 के, हमने सेल किए 3000 में। और एक मेन पॉइंट कि जब भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा बिजनेस में, हम उसे कैपिटल में शो करेंगे। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है कि हमारे गुड्स थे 2000 के, हमने उन्हें सेल किया 3000 में, तो 1000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 1000 हम कैपिटल में शो करेंगे, ठीक है। और हमने गुड्स सेल कर दिए 2000 के, तो 2000 लेस हो जाएंगे स्टॉक में से और 3000 का हमारे पास कैश आ गया, ठीक है। 3000 का कैश आ गया और कैश हमारा 3000 का आ गया, स्टॉक में लेस कर दिए 2000, 1000 बैलेंस रह गया और 1000 उधर कैपिटल में चला गया, हो गया दोनों साइड बैलेंस। तो इसी तरीके से हमने सारी ट्रांजैक्शन करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन में कि हमें बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम क्या है, कौन सी आइटम एसेट है, कौन सी आइटम लायबिलिटी है और कौन सी कैपिटल है। अगर हमें ये सब पता चल गई, इन सब बारे में हमें नॉलेज हो गई, तो हम आसानी से अकाउंटिंग इक्वेशन कर लेंगे, ठीक है। तो बस आज मैंने आपको इतना ही कराना था। कल हम इसका फुल क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, ओके। तो चलो फिर क्लोज़ करते हैं इस लेक्चर को। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।